अम्मा, अरे क्या हो गया आज सुबह सुबह बहू इतना आवाज क्यों कर रही है? अरे आ रही हूँ, चिल्लाओ मत, रुको। अम्मा, मधुबाला जी जाकर देखती है तो उसकी बहू जो आधी गाय बन चुकी थी जोर जोर से आवाज किए जा रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे बहू क्या हो गया? आज सुबह से इतना आवाज क्यों कर रही है? भूख लग गई है क्या? अरे रुक रुक अभी देती हूँ घास। अरे बेटा मधुसूदन, चलो टोकरी में घास लेके आना, बहू को देना रे, भूख लगी है शायद इसीलिए तो कब से चिल्ला रही है। मधुबाला का बेटा मधुसूदन तभी टोकरी में घास भर के लेके आता है। ये लो माँ घास। अरे मुझे क्यों दे रहा? मैं थोड़ा ना खाऊंगी, बहू को दे, उसे शायद भूख लगी है, उसे घास खाना है। ये लो शीतल घास खा लो और चुप हो जाओ। मधुसूदन के घास देते हुए भी शीतल जो आधी गाय बन चुकी थी वो चुप होने का नाम नहीं लेती है और जोर जोर से आवाज किए जा रही थी। अरे इसे भूख भी नहीं लगी है, क्या हुआ है? इतनी आवाज क्यों कर रही है आज? अरे बहू तो गर्भवती थी, कहीं बहू बच्चा तो नहीं देने वाली है, इसीलिए सुबह से आवाज कर रही है। रुक बहू मैं मदद करती हूँ। अरे बेटा उसके मुंह के पास घास पकड़, हो सकता है वो खा ले। आजा बहू मैं देखती हूँ। जोर लगा बहू, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के भैसा, अभी देखना हो जाएगा बच्चा, फिर तुम्हें शांति राहत मिलेगी। देखते देखते आधी गाय बहू एक इंसानी बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर मधुबाला जी और उसका बेटा मधुसूदन आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे बेटा ये देख, बहू ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, ये कैसे हो गया? बहू तो आधी गाय बन गई, फिर भी इंसानी बच्चा जन्म दी, और ये बहू आधी गाय कैसे बन गई? अब क्या होगा? इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं पता माँ, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और शीतल भी तो बोल नहीं पा रही है। आखिर शीतल आधी गाय कैसे बन जाती है और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? क्या शीतल वापस से ठीक हो पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मधुसूदन और शीतल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज दोनों मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं और मधुसूदन शीतल को अपने घर लेके आता है। शीतल एक बंगाली लड़की थी। माँ बेटा मधुसूदन की आवाज सुन माँ मधुबाला घर से बाहर आती है। अरे बेटा सब्जियाँ लेके आ गए। अरे क्या बेटा सुबह सुबह सब्जियाँ लेने गया और तू यहाँ किसको लेके आ गया? ये कौन है? अरे माँ ये शीतल है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मंदिर में जाकर शादी कर लिए, इसीलिए इसे घर लेके आए हैं। अरे बेटा तू पागल वागल हो गया है क्या? सुबह सुबह सब्जियां लेने जाता है और शादी करके आ जाता है, ऐसे थोड़ा ना होता है शादियां। और किस लड़की से शादी करके आ गया? देखने में कैसी है? बंगाली, ऐसी लड़की से हम लोगों का शादी थोड़ा ना होता है। अरे माँ बंगाली है तो क्या हुआ, लड़की है ना, और मैं इसे पसंद करता हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। बेटा जा इसे घर छोड़ा। क्या माँ शादी करके आया हूँ, ऐसे थोड़ा किसी को लेके आ गया जो उसे घर छोड़ा हूँ? अब जब शादी कर ही ली है, लेके आ ही गया है, तो किसका इंतजार कर रहा है? जा घर के अंदर चला जा। अरे शीतल चलो घर के अंदर चलो। फिर मधुसूदन शीतल को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अरे कैसी लड़की से बेटा शादी करके आ गया, देखने में कैसी है, अजीब लग रही है, बंगाली लड़की। आज तक हमने कभी हमारे बिरादरी में कोई भी लड़का बंगाली लड़की से शादी नहीं किया। और ये क्या? शादी की दूसरी सुबह शीतल कमरे में चाय बना रही होती है, तभी उसकी सास मधुबाला वहाँ आती है। अरे बहू क्या कर रही हो सुबह सुबह? अरे माँ चाय बना चिलम, बैठिए देती हूँ। हाँ देखती हूँ। बंगाली बहू का चाय कैसे बनता है? बंगाली लड़कियाँ कैसा चाय बनाती है, पी भी पाऊंगी या नहीं? सास मधुबाला खटिया पर बैठती है, तभी इधर शीतल चाय बनाकर अपनी सास के लिए लेके आती है। ये लीजिए माँ जी चाय,
खा लीजिए। अरे बहू, ये चाय है, पीने की चीज, खाने की नहीं है जो खाने बोल रही है। अरे नहीं माँ जी, हम लोगों में सब कुछ खाया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। आप पी के देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी चाय है। हाँ वही पी के देखती हूँ कैसा बना है। हाँ, चाय तो बड़ा अच्छा बना लेती हो, खाना कैसे बनाती हो वो देखना पड़ेगा। अरे माँ जी, खाना भी दारुण टेस्टी बनाती हो, एक बार खाइएगा तो बार बार मांगिएगा। ऐसा खाना बनाती हो, उंगलियां तक चाट के खा जाइएगा। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास एक टोकरी में अंडे लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, खाने में क्या बनाई? अरे माँ जी, आज बहुत अच्छा खाना बनाई हूँ, मछली बनाई हूँ, काफी टेस्टी है। क्या ये हर रोज मछली पागल करके रखी है? हमें पसंद नहीं है ये मछली वगैरह। ये ले, ये अंडे बना। लेकिन माँ जी, मछली की सब्जी तो बन चुकी है और फिर अंडे बनाऊंगी तो कल बना देती हूँ। कोई दरकार नहीं है, और ऊपर से मुंह पे बोलने लगी है। जैसे कहती हूँ वैसा ही किया कर, गाय जैसा इस घर में रहा कर, जो बोलूँ वही करना। अपने से खुद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गाय बन के रहना इस घर, तभी रह सकती हो। बड़ी आई है, ये ले अंडे की सब्जी बना। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल को काफी बुरा लगता है सास की बातें। इधर शीतल को उसकी सास की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसे काफी गुस्सा लगता है अपनी सास के ऊपर। आमा के बोलचे जे गोरू बनिए देबो, रुको मैं भी दिखाती हूँ गोरू किसको बनाया जाता है। मुझे आमा के पड़े कथा बोलचे, दाड़ाओ देखा अच्छी मौजा। शीतल को काफी गुस्सा आता है अपनी सास के ऊपर, वो कुछ सोचती है और अंत तक वो एक जगह आ पहुंचती है। जंगलों के बीच एक गुफा में एक साधु बाबा, तांत्रिक बाबा रहा करते थे। शीतल उसका पता जानती थी, वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाती है। जय हो तांत्रिक बाबा की जय हो। अरे कौन हो बेटी और यहाँ क्यों आई हो? तांत्रिक बाबा, बड़े ही मन से कामना लेकर आपके पास आई हूँ, आज मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए बाबा। कैसी कामना है, हम भी तो जरा सुने। बाबा, मेरी सास मुझे परेशान करके रखी है, दिन भर किचकिच करते रहती है, झगड़ा करती है, सुनाती है। मैं चाहती हूँ उन्हें सबक सिखाना, आप ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि उसे सबक मिले और मेरे मुंह पे नहीं बोल पाए, चुप रहे मेरे सामने। अरे बेटी, ये तुम लोगों का आपस का मामला है, घर का मामला है, ये तुम खुद निपटाओ, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, चली जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा, ऐसे कैसे आप हम मुझे निराश करके भेज सकते हैं? नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, अब जाओ यहाँ से। इधर शीतल मनी मन सोचती है, अरे ऐसे कैसे चलेगा, इसको तो कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे लालच देती हूँ, शायद मेरी बातों में आ जाए। तांत्रिक बाबा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको ये इतने सारे पैसे दे सकती हूँ, देख लीजिए एक बार पैसे को, इससे आपके बहुत सारे शौक पूरे हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे हैं। वो तांत्रिक बाबा शीतल के दिए पैसे को जैसे ही देखता है, उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाती है। हाँ ठीक है, बताओ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है बाबा, आप आराम से कीजिए, ऐसा कुछ करिए ताकि मेरी सास को सबक मिल जाए। फिर वो तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते ही उसके हाथ में एक माला आ जाती है। ये लो, ये माला लो और अपनी सास को पहना देना। क्या तांत्रिक बाबा, मैं आपसे कह रही हूँ अपनी सास को सबक सिखाना, और आप तो उसे माला पहनाने के बारे में बोल रहे हैं, ये कैसा है? अरे ये साधारण माला नहीं है, इस माला को पहनाते ही तुम्हारी सास गाय बन जाएगी, गाय। जब तक माला गले में रहेगा वो गाय बनी रहेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होगा। शीतल काफी खुश हो जाती है और उस तांत्रिक बाबा से वो माला लेकर वहाँ से चली आती है।
शीतल काफी खुशी मन से वो माला लेकर घर की ओर आ रही होती है। अरे आज तो देखती हूँ सासू माँ कहाँ है, आज तो गाय बना के रहूंगी। माँ जी, माँ जी। मधुबाला देवी नदी में नहा रही होती है। अरे हाँ बहू, इधर नदी में हो, क्या कह रही है? यहाँ। हाँ हाँ आती हूँ माँ जी। शीतल वो माला लेकर नदी तट पर आ रही होती है कि अचानक से उसके पैर में एक पत्थर से चोट लग जाती है और वो गिर पड़ती है। साथ ही वो माला उसके खुद के गले में आ जाता है, जिस कारण वो देखते ही देखते गाय में बदल जाती है। लेकिन ये क्या, वो पूरी गाय नहीं आधी गाय बन जाती है। शर तो इंसान का रहता है लेकिन शरीर गाय का बन जाता है। अरे ये क्या, घर में गाय कहाँ से आ गई? देखती हूँ। हट हट। जैसे मधुबाला देवी ऊपर उठती है, देख के शॉक्ड हो जाती है। अरे ये क्या बहू, तू आधी गाय कैसे बन गई? तेरा सर तो इंसान का है लेकिन शरीर गाय का, ये कैसे हो गया? बहू बहू बोलना बहू, ये क्या हो गया? मैं। शीतल बोलने का कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से हम्बा हम्बा ही निकलती है। अरे ये क्या हो गया? अरे बेटा मधुसूदन, यहाँ जल्दी देख, क्या हो गया? मधुसूदन घर में ही था। वो जल्दी से घर से बाहर निकलता है और आकर देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे माँ, ये क्या, ये गाय कैसे बन गई? इसका सर तो इंसान का है। अरे शीतल क्या हो गया, बोलो ना कैसे हो गया? अरे बेटा ये कुछ नहीं बोल पा रही है, सिर्फ हम्बा हम्बा कर रही है। क्या पता किस चुड़ैल की नजर पड़ी हमारी बहू पर जो ऐसी हो गई। अब कब वो ठीक होगी, कैसे होगी? अरे माँ, तो क्या अब शीतल घर से बाहर रहेगी गायों की भांति या इंसान की तरह घर में रहेगी? देखती हूँ बेटा क्या किया जाए। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शीतल जो आधी गाय बन चुकी थी बाहर एक पेड़ के नीचे रहती है। वो कुछ बोल नहीं पाती है, बोलने का कोशिश करती है तो मुंह से सिर्फ गायों की भांति आवाज निकलती है। हर सुबह सुबह मधुसूदन प्यार से उसे घास डाल के जाता है। अब शीतल घास खाती है और ऐसे ही अपना दिन बिताती है। वर्तमान समय इधर शीतल को बच्चा हो चुका था और इधर मधुसूदन और उसकी माँ मधुबाला काफी परेशान थी। मधुबाला उस बच्चे को गोदी लिए खड़ी थी। अरे बेटा, बहू कब ठीक होगी? अब तो बच्चा भी हो गया, इसका पालन पोषण हम कैसे करेंगे? फिर मधुसूदन धीरे धीरे शीतल के करीब जाता है। अरे शीतल, न जाने तुम्हें इंसानी रूप में देखे हुए कितना वक्त हो गया है। अच्छा नहीं लगता ऐसे ही तुम घर के बाहर बंधी रहती हो और गाय की तरह अम्बा अम्बा करती हो, कुछ बातें भी नहीं करती हो। कैसे तुम ठीक होगी? कोई रास्ता तो होगा। तभी अचानक से मधुसूदन की नजर शीतल के गले में जाती है, जहाँ उसे एक माला नजर आता है। अरे शीतल, ये कौन सा माला पहनी हो तुम? अरे माँ, तुम पहनाई हो क्या इसे ये माला? अरे नहीं पता बेटा, मैं क्यों पहनाने जाऊंगी? फिर मधुसूदन शीतल के गले से वो माला को फाड़ लेता है और फेंक देता है नदी में। जैसे ही वो माला शीतल के गले से हट जाता है, अजीब सी हलचल करने लगती है शीतल और देखते ही देखते वो वापस से इंसानी रूप में आ जाती है। ये देखकर मधुसूदन और उसकी माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे माँ देखो, शीतल ठीक हो गई। माँ, मतलब कि यही माला की वजह से शीतल आधी गाय बन गई थी। अरे हाँ मधुसूदन, मैं ठीक हो गई, इस माला की वजह से ही मैं आधी गाय बन गई थी। बाजी लाइए, मेरे बच्चे को दीजिए, मैं एक बार गोदी ले लूं। शीतल अपने बच्चे को गोदी लेती है, उसे काफी अच्छा फील होता है। अब से शीतल ऐसी कोई और काम नहीं करती है जिससे उसके परिवार का बुरा हो या फिर किसी और का भी। शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अब से शीतल अपने बच्चे, सास और पति के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है।